तो पिछले लेक्चर में हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा कि सर्कल में एक सेकेंड, ये सर्कल था, सर्कल को टच करते हुए एक लाइन गई, वो सर्कल पे टेंजेंट कहलाई, और सर्कल के दो पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जाए तो सीकेंट कहलाएगा। सीकेंट सर्कल के दो पॉइंट को टच करता है और सीकेंट का गैप जब कम होता जाता है, जैसे इतना बड़ा गैप फिर कम हुआ तो सीकेंट फिर टेंजेंट बन जाता है। सीकेंट का ही स्पेशल केस एक टेंजेंट है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, if you look at the wheel of bicycle you will find that its all spokes are along its radii। देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखते हैं व्हील ऑफ द बाइसिकल, अगर चक्के का व्हील देखिए आप फाइंड करेंगे कि उसके ऑल स्पोक्स आर अलोंग इट्स रेडियाई। साइकिल की जो तिल्ली होती है, तिल्ली जो रिम निकली रहती हैं, वो सभी रेडियस के अलोंग होंगी। यहाँ पे देखिए, अगर जितनी भी यहाँ से तिल्ली निकली रहेंगी, ये स्पोक्स इसको बोलते हैं, या रिम, ये इस त्रिज्या के अलोंग होंगी, रेडियस के अलोंग होंगी। व्हेन अ बाइसिकल रन्स, जब साइकिल चलती है, इट्स व्हील मूव अलोंग द लाइन्स, which are tangent at point where they touch the ground। जब ये साइकिल चलेगी, यहाँ पे लिखा है when bicycle run, जब ये बाइसिकल रन करेगी, it wheels move along the lines, इसका जो चक्का है इस लाइन के लॉन्ग ये रन करेगा। अच्छा, which are tangent at the point where they touch the ground। इसको फिर से देखिए क्या लिखा है, हमें भी थोड़ा दिक्कत कर रहा है। When a bicycle run, जब साइकिल चलती है, its wheel move along the lines, इसका चक्का उस लाइन के अलॉन्ग चलता है, which are tangent at the points where they touch the ground। अच्छा, शायद ये कह रहा है कि इसका जो चक्का है, ये जो ग्राउंड है, इस सर्कल में इस पॉइंट के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। इट्स व्हील मूव अलोंग द लाइन्स which are tangent at the points where they touch the ground। हाँ, ठीक है। ये जो स्पोक्स हैं, तिल्लियाँ, ये जहाँ पे एंड हो रही हैं, वहाँ से उस पे टेंजेंट है। उस पे कौन टेंजेंट है? ये ग्राउंड
टेंजेंट का काम कर रहा है। You will also notice that in all position the radii through the point of contact, यहाँ पे फिर से लिखा है you will also notice that in all position, सभी जगह पे the radii through the point of contact with the ground appear to be right angle to the tangent। आप ये भी नोटिस कर रहे हैं कि सब पोजीशन पे ये जो रेडियस है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये जो रेडियस है साइकिल की तिल्ली ये जो स्पोक है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ राइट एंगल बना रही है टेंजेंट के साथ। क्या बना रही है? राइट एंगल। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करेंगे और कुछ अदर प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट भी हम देखेंगे। इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे और कुछ अदर प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको मिटा दे। नेक्स्ट थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या है? A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। सर्कल पे खींचा गया टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। A tangent to a circle is perpendicular to the radius at the point of contact। थ्योरम लिख लेते हैं। A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। through the point of contact। इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। चलिए समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये देखें, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये सर्कल है उस पे ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये सर्कल है उस पे ये टेंजेंट है। और ये क्या है? जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ है ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये कह रहा है का टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो सर्कल पे टेंजेंट हमने खींचा है वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा है। क्या हमने कहा? इस सर्कल पे
इस सर्कल पे जो हमने टेंजेंट खींचा है, ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। अब इसको कैसे किया जाए? ये CBSE 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और चलिए देखते हैं फिर से। टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल पे अगर हम टेंजेंट खींचें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के साथ कितना डिग्री बनाएगा? राइट एंगल बनाएगा। अब ये कैसे प्रूफ होगा? तो यहाँ पे हम मान लेंगे गिवन, ये देखिए यहाँ पे लिखा है गिवन एक सर्कल है C जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। ये सेंटर O, रेडियस R, ये सर्कल हो गया। एंड द टेंजेंट AB एट पॉइंट P, टेंजेंट AB है किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। प्रूफ क्या करना है कि जो OP है वो AB के परपेंडिकुलर है। तो इसको लिख लें यहाँ पे, टू प्रूफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP AB के परपेंडिकुलर है। OP यानी जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये अपन को प्रूफ करना है। अच्छा, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दे रहे हैं, ये रेडियस हो गया। हमें ये प्रूफ करना है कि जो रेडियस है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। अब क्या करें हम लोग? इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करना पड़ेगा। निर्माण क्या करेंगे? एक और पॉइंट ले लेंगे Q, इसी टेंजेंट पे एक और पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। पॉइंट P जो है, पॉइंट P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एक हम और पॉइंट ले लेंगे जो P के अलावा होगा, लेकिन लेंगे वो टेंजेंट पे ही। तो हमने P के अलावा एक पॉइंट ले लिया Q, जो टेंजेंट पे ही था लेकिन वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था। अब हम इसको मिला देंगे, O को Q से मिला दिए। मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट R है, ये वाली लाइन सर्कल को जहाँ कट कर रही है वो दूरी मान लेते हैं। जब हम सेंटर से Q को मिलाएंगे, Q कौन सा पॉइंट है? Q कौन सा पॉइंट है? Q वो पॉइंट है, Q टेंजेंट पे पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा दूसरा पॉइंट है। हमने मान लिया कि वो P के अलावा एक और पॉइंट है, Q टेंजेंट पे
और अब हमें प्रूफ क्या करना है। मान लीजिए जब हम सेंटर से क्यू को मिलाए तो सर्कल को आर पे टच किया। हमें प्रूफ क्या करना है। एक थ्योरम होती है, जैसे यहाँ पे देखिए थ्योरम होती है। थ्योरम क्या होती है कि अगर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक लाइन पे हम जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है उस पे हम लाइन खींचें। थ्योरम ये है, फिर से समझ लेते हैं। एक पॉइंट ओ है, उससे एक लाइन पे दूरी खींचें, एक ऐसी, कैसी, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी। तो एक पॉइंट से जब लाइन पे हम दूरी खींचते हैं तो जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए लिखा है, वी नो दैट एमंग ऑल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ टू अ पॉइंट ऑन ए बी, जितने भी लाइन सेगमेंट हम ओ से ज्वाइन करेंगे, देखिए ओ यानी सेंटर से, वी नो दैट एमंग ऑल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ टू अ पॉइंट ए बी, ओ से ए बी को जितने भी लाइन सेगमेंट से हम ज्वाइन करेंगे, द शॉर्टेस्ट वन इज़ द परपेंडिकुलर टू ए बी। तो जो अगर हम सेंटर से इस टेंजेंट पे हम बहुत सारे पॉइंट ले लें, देखिए अगर हमें ये प्रूफ करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो सेंटर से हमने लाइन खींची है, सेंटर से जो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन खींची है, अगर वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो हम ये प्रूफ कर दें कि ये दूरी सबसे शॉर्टेस्ट है। अगर ये दूरी सबसे शॉर्टेस्ट होगी तो हमेशा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। क्या हमने कहा? क्या हमने कहा फिर से समझ लें। सेंटर से जो टेंजेंट पे, सेंटर से हम बहुत सारी दूरी खींचे, सेंटर से हम बहुत सारी डिस्टेंस खींचे टेंजेंट पे, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, एक और डिस्टेंस। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी टेंजेंट पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो हम ये प्रूफ कर दें कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर हम इस पॉइंट से इस लाइन तक एक दूरी खींचे, डिस्टेंस खींचें, तो जितनी भी दूरी होंगी, इस लाइन पे बहुत सारी दूरी, इस पॉइंट से इस लाइन तक की दूरी ये भी हो सकती है, इस पॉइंट से इस लाइन तक की दूरी ये भी हो सकती है, इस पॉइंट से इस लाइन तक की दूरी ये भी हो सकती है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट दूरी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या हमने कहा? फिर से देख लें। अगर एक पॉइंट है, एक लाइन है, और पॉइंट से हम लाइन पे एक डिस्टेंस खींच रहे हैं, कई सारे डिस्टेंस खींच रहे हैं, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो हम ये प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या प्रूफ कर दें कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है सेंटर से इस पॉइंट की, वो सबसे शॉर्टेस्ट है।
इससे भी, इससे भी, इससे भी, जितने भी दूरी हैं उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट ये वाली है। और अगर ये सबसे शॉर्टेस्ट होगी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए हम प्रूफ कर देते हैं। आप ये कह सकते हैं OP और OR बराबर है। हाँ, OP और OR बराबर है। क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियाई है। रेडियाई मतलब रेडियस है, त्रिज्या है। एक ही सर्कल जब एक ही है तो उनकी त्रिज्या, उनकी रेडियस भी तो एक ही होगी। अच्छा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। OQ अगर हम निकालें, OQ, O से Q तक की दूरी, O से Q तक की दूरी निकालें तो O से R प्लस R से Q तक की दूरी। अगर मुझे O से Q तक की दूरी निकालना है तो O से R प्लस R से Q तक की दूरी को जोड़ दें। जोड़ दें कि नहीं? अगर मुझे O से Q तक की दूरी निकालना है तो मैं O से R चला जाऊँ और R से Q चला जाऊँ। अच्छा, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो OQ है वो OR प्लस RQ है। अच्छा, ठीक है। और OR किसके बराबर है? OP के। तो OR की वैल्यू हम यहाँ लिख दें तो OQ इज इक्वल टू, OR की जगह पे हम OP लिख दें, OP प्लस RQ। OR जो है OP प्लस RQ लिख दें। अब देखिए आप, अब क्या देखेंगे कि जो OQ है, O से Q तक की दूरी है, वो OP से तो ज़्यादा है। OP में कुछ जोड़े हैं तब जाके OQ आया है। O यानी सेंटर से जो Q तक की दूरी है, OQ मतलब O यानी सेंटर, Q यानी टेंजेंट पे जो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो सेंटर से जो टेंजेंट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है उसकी दूरी, ये जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी है उससे कुछ ज़्यादा है। क्या हमने कहा? फिर से समझ लेते हैं। सेंटर से जो टेंजेंट पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, सेंटर से टेंजेंट पे जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है उसकी दूरी सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी से कुछ ज़्यादा है। देखिए, है ना? सेंटर से जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, टेंजेंट पे एक और पॉइंट जो है Q, तो सेंटर से उस Q पॉइंट तक की जो दूरी है वो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखिए, तो ये O से Q तक की दूरी है। Q क्या है? टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा जो पॉइंट है उसकी दूरी। मैंने क्या किया, टेंजेंट पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया। देखिए, हम एक थ्योरम क्या करिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं। थ्योरम ये कह रही है कि एक सर्कल है, उस पर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। एक सर्कल है,
सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। अच्छा, अब हमें ये प्रूफ करना है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक रेडियस खींचूँ, रेडियस मतलब सेंटर से एक दूरी खींचूँ, वो हमेशा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा। क्या मैंने कहा कि अगर मैं सेंटर से सर्कल के पॉइंट ऑफ जहाँ पे टेंजेंट खींचा गया है उस पॉइंट पे सर्कल से एक लाइन खींच दूँ तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, परपेंडिकुलर होगा तो उसके लिए हमने कहा कि हम ये प्रूफ कर दें कि जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी है वो सबसे छोटी है। हम क्या प्रूफ कर दें कि जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की दूरी है वो सबसे स्मॉल है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो दूरी होती है लाइन पे, जो शॉर्टेस्ट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। हम जानते हैं किसी पॉइंट से अगर एक लाइन पे हम क्या खींचें, डिस्टेंसेस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो टेंजेंट एक लाइन है, ये पॉइंट है, इससे हमने डिस्टेंस खींचा इस लाइन पे, तो हमने एक और पॉइंट ले लिया, हमने कहा एक और डिस्टेंस खींच लेते हैं। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही परपेंडिकुलर होगी। हम ये प्रूफ कर दें कि सबसे शॉर्टेस्ट है। तो हमने कहा OP जो ओ सेंटर से Q पॉइंट तक की दूरी है वो सेंटर से R प्लस R से Q तक की दूरी के जोड़ के बराबर है। फिर हमने कहा कि जो OQ है उसको हम OR प्लस RQ लिख सकते हैं। अच्छा, लिख दिया। अब OR किसके बराबर था, OR OP के बराबर था, तो OR की जगह पे OP रख दिया। अब हमने क्या कहा कि जो O से Q तक की दूरी है, जो दूसरा पॉइंट हमने लिया है इस टेंजेंट पे, उसकी जो दूरी है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कुछ ज़्यादा है। अगर मैं सेंटर से उस पॉइंट की दूरी निकालूं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, Q क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, उस पर तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं है। तो अगर मैं सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी निकालूं, वो दूरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी से कुछ ज़्यादा है, और ज़्यादा है ये वाली दूरी, ये शॉर्टेस्ट नहीं है। जब ये शॉर्टेस्ट नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं होगी, इसका मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम लिखेंगे कि जो सेंटर से जो टेंजेंट पे हमने एक और पॉइंट लिया है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, सेंटर से जो एक और पॉइंट लिया है Q, जो टेंजेंट पे ही लिया है लेकिन वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है क्योंकि उस पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ हुआ है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, जिस पॉइंट पे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो एक और पॉइंट है सेंटर से, उसकी दूरी सेंटर से जो टेंजेंट खींचा है उसकी दूरी से कुछ ज़्यादा है, और कुछ ज़्यादा है मतलब ज़्यादा है मतलब कि ये दूरी शॉर्टेस्ट नहीं है। दूरी कौन सी शॉर्टेस्ट है, जैसे ये मान लीजिए 7 लिखा है तो ये लिखेगा 3 + 4, ये जो 7 आया है 3 से तो बड़ा ही है ना, 7 जो है 3 से तो बड़ा ही है। तो ये दूरी जो है इससे तो बड़ी नहीं। तो O से Q तक की दूरी, जो बाकी पॉइंट है उसकी सेंटर से दूरी O से P तक की दूरी से तो ज़्यादा ही है। सो OP इज़ द
शॉर्टेस्ट, इसको हम ये ले सकते हैं कि जो ओ क्यू है, ओ से क्यू तक की दूरी है वो बड़ी है, इसकी तरफ मुंह घुमा दिए मतलब ये बड़ा है। क्या हमने कहा, ओ से क्यू तक की जो दूरी है, ओ से क्यू तक की दूरी वो बड़ी है किससे, ओ से पी तक की दूरी से। और बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी है मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट, OP इज द शॉर्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इसलिए प्रूफ हो गया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली दूरी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा है सर्कल पे, वो दूरी शॉर्टेस्ट है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसलिए आज से हमने थ्योरम बना लिया कि अगर हम सेंटर से टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर, अरे सेंटर से एक लाइन खींचें, आज से ये नियम बन गया। क्या नियम बन गया कि सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे अगर हम एक डिस्टेंस खींचें तो वो डिस्टेंस हमेशा सर्कल से टेंजेंट पे एक डिस्टेंस खींचे, टेंजेंट पे तो डिस्टेंस ये भी खींचे, तो सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ है उस पॉइंट पे अगर हम एक डिस्टेंस खींचें तो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। और बाकी टेंजेंट पे कोई पॉइंट ले लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा उस पर डिस्टेंस खींचोगे वो क्योंकि इससे बड़ी हो जाएगी और बड़ी डिस्टेंस कभी परपेंडिकुलर नहीं होती। तो OP जो है सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की दूरी है वो सबसे शॉर्टेस्ट है बाकी दूरी की तुलना में, इसलिए OP परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है फिर।